वेलकम टू गेम सेट मैच पीएसएल स्पेशल। एक और दिन पीएसएल का यानी डे 2 ऑफ एचबीएल पीएसएल सीजन 7 शुरुआत हो गई है। मैं हूं सवेरा पाशा और मैं हूं अदील अजहर। बिल्कुल जी, तो शुरुआत हो चुकी है। क्या क्या हुआ कल और सारे कुछ जगहों पे स्पोर्ट्स में क्या क्या हो रहा है, जरा आपको उसके हवाले से अपडेट देते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं कि कल क्या हुआ। अच्छी खासी थोड़ी सी ना जरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह की सेरेमनी रही, मैच कैसा हुआ, वो डिस्कशन जरूर करेंगे। बट पहले जानते हैं कि व्हाट्स अप इन स्पोर्ट्स। तो हेडलाइंस में सबसे पहले जिसका था इंतजार वो शाहकार शुरू हो गया है, यानी एचबीएल पीएसएल सीजन 7 की शिद्दत से जिस तरह इंतजार था वो शिद्दत कल खत्म हुई और रंगारंग आगाज हुआ, रंगारंग इफ्तिताई तकरीब हुई जिसमें आतिफ असलम और आयमा बेग ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की। साथ ही साथ गैर मुल्की स्काई डाइवर्स ने जो है वो 10,000 फीट की बुलंदी से ग्राउंड में वो उतरे और शायकीन का दिल जीता। एंड पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख पर एक डॉक्यूमेंट्री भी कल दिखाई गई है सेरेमनी में। साथ ही साथ पीएसएल 7 के इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। तो मुल्तान सुल्तान जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने कल आउट क्लास कर दिया कराची किंग्स को। कराची किंग्स बैटिंग में नाकाम रही, बिल्कुल जो पहली इनिंग थी उसमें 124 रन सिर्फ वो बना सके और मुल्तान सुल्तान ने 2 ओवर्स पहले ये टारगेट अचीव कर लिया। मोहम्मद रिजवान की फॉर्म बरकरार है और वो नॉट आउट रहे और हाफ सेंचुरी उन्होंने की। साथ ही साथ इमरान ताहिर की अगर बात करें तो मैन ऑफ द मैच 3 विकेटें हासिल की इमरान ताहिर ने। इवेंट में आज भी एक मैच खेला जाएगा और मुकाबला आज होना है। रिवायती हरीफ इनको कहा जाता है बिकॉज इनका मुकाबला बड़े टाकरे का होता है और बड़ा बैलेंस्ड ये दोनों जो है वो साइड्स हैं। एक तरफ पेशावर ज़ल्मी है, दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स है, तो इनका आमना सामना होगा। वहाब रियाज जो कि कोरोना की वजह से इस वक्त टीम के लिए दस्तयाब नहीं है, तो शुएब मलिक आपको कैप्टनसी करते हुए देखेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो शाहिद खान आफरीदी भी आपको आज मैदान में ग्लैडिएटर बन के उतरते हुए नहीं देखेंगे। मैच पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से 7 बजे शुरू होगा। दूसरी तरफ अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो आज पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल खेलेगी और मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। तो आज होना है कौमी टीम का करारा टेस्ट और ये जो इवेंट है इसमें अभी तक पाकिस्तान टीम जो है वो अभी तक हारी नहीं है कोई भी मैच। तो अब देखना ये है कि ये मैच भी वो इस मैच से भी सरखुरू होकर आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। पाकिस्तान वक्त के हिसाब से 6 बजे इस मैच की शुरुआत होनी है। साथ ही साथ अगर बिग बैश लीग की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर ने जो है वो इस दफ़ा का बिग लीग जीत लिया है। एंड विद दिस हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी अदील, कैसी लगी कल की सेरेमनी? सबसे पहले तो कर्टन रेजर कर्टन रेजर और देखें आप जितनी भी अच्छी कर लेना देयर विल ऑलवेज बी डिट्रैक्टर्स, लोग होंगे जो कि इसको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है, हम कल भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थी। आई थिंक 30 मिनट्स में उन्होंने पूरा मामला निपटा दिया। वेरी नॉस्टैल्जिक एज वेल। आई थिंक दैट डॉक्यूमेंट्री जो शर्मीन उबैद चुनाई की डायरेक्टेड थी, हम सब के लिए, पीपल जो कि 1980s की दहाई से ज्वाइन किया था जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को, उनके लिए इट वॉज वेरी नॉस्टैल्जिक एंड फॉर एवरी वन। सो इट वॉज ब्यूटिफुल। स्टेज परफॉर्मेंस हुई, उन्होंने गाना गाया, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज हुआ, स्काई डाइवर्स आए, लेट द शो बिगिन। ब्यूटिफुल, क्रिस्प, खूबसूरत। आई सो विश के मैच भी इतना मजे का होता जितनी अच्छी ये थी। बट बहरहाल आई थिंक गुड जॉब टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई नो पिछले 3-4 सालों में उनकी काफ़ी लोगों की जानिब से क्रिटिसिज्म रहा है अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी इन पर्टिकुलर, बट जो मैदान में भी लोग बैठे हुए थे उनके लिए भी अच्छी बात थी कि they could see what was going on। वरना इससे पहले लोगों का ये रहा है कि यार क्या हो रहा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था। सो आई थिंक 90 आउट ऑफ 100 टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट सबसे अच्छी बात एक और अदील मुझे ये लगी कि खर्चा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कम से कम हुआ, बिकॉज फायरवर्क्स वाज स्पॉन्सर्ड बाय अ ब्रांड, सोडा ब्रांड। साथ ही साथ जो है ऑब्वियसली जो स्काई डाइवर्स उतरे दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रेड बुल, वो तो दिख ही रहा था सामने सबको। डॉक्यूमेंट्री भी जो है वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर हुई हुई थी। तो मतलब खर्चा बिल्कुल भी नहीं किया, जो उन्होंने कहा था जिस तरह रमीज राजा ने कि खर्चा नहीं करना हमने इस दफ़ा। कर्टन रेजर की फॉर्म में ये ओपनिंग सेरेमनी होगी और उसी तरह उन्होंने कोशिश की इसकी करने की। बट जब हम बात करते हैं कल के मैच की, और कल के मैच से पहले अगर मैं आज के मैच की बात करूं, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का होगा मुकाबला। क्यों इनको रिवायती हरीफ कहा जाता है? बिकॉज इनका बड़ा क्रंच मुकाबला होता है और इनके फैंस में भी बड़ा मुकाबला रहता है और बहुत ही
रश होता है जब जब ये टीम्स जो है मध्य मुकाबिल होती हैं। हेड टू हेड पे अगर हम नजर डालें इन दोनों टीम्स की तो अदील 18 मैच खेले हैं इन दोनों टीम्स ने और 18 में से कोयटा ने 8 जीते हुए हैं, पेशावर ने 9 जीता हुआ है, एक नो रिजल्ट रहा है। इसका मतलब ये कि इस दफा लगता है शायद कोयटा की बारी है बैलेंस करने की। कोयटा की बारी है बैलेंस करने की, लेकिन उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज पिछले 2 सीजन हमें पता है कोयटा के अच्छे नहीं रहे। ज़ाहिर है उसके हवाले से हम बात करने के लिए अगर हम हेड टू हेड बोलें सो इवन दो कराची वर्सेस लाहौर शायद इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन वी नो कि उसको हम एल क्लासिको का दर्जा नहीं दे सकते कि एल क्लासिको का जो वर्ड आया आपको पता है वो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड से निकल कर आए, दोनों टक्कर की टीमें हैं। सो कराची लाहौर, आई एम सॉरी टू से ऑन रिकॉर्ड, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, वो टक्कर की टीमें फिलहाल नहीं हो जाएंगी। तो लेकिन द इशू इज दैट जब कोयटा और पेशावर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, दैट्स द रियल एल क्लासिको। कुछ क्रिकेट के क्लासिक मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के हुए एंड आफ्टर अ रिलेटिवली डल स्टार्ट येस्टरडे, अगर आज एक और एल क्लासिको हो जाए इन दोनों टीमों के दरमियान तो क्या बात है। बिल्कुल, और जो कल हम डल स्टार्ट की बात कर रहे हैं, कराची किंग्स का कल जब मुकाबला हुआ और सामने जी मुल्तान सुल्तान, तो क्यों वो डल लगा मैच? क्या पिच में कुछ ऐसे मसले थे, मसाइल थे, T20 की पिच थी कि नहीं थी? बहुत सारे सवालात हैं और उन सवालात का जवाब जो है वो हमें मिलेगा क्योंकि हमारे जो मेहमान दोनों मौजूद हैं, एक मेहमान तो कल पिच पे ज़रूर खेले हैं और दूसरे जो हैं वो देख रहे होंगे कि जो कहते हैं ना कि टेम्प्ट हो रहे होंगे कि काश मैं होता तो मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता, बिकॉज उनके लिए आइडियल कंडीशन थी, उनके लिए पिच बिल्कुल अच्छी थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं कराची किंग्स के दो, आई वुड से 2 किंग्स आर विद अस राइट नाउ फ्रॉम कराची किंग्स। एक तरफ है इम्माद वसीम और दूसरी तरफ है शर्जील खान। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। इम्माद, आपसे शुरू करती हूँ सबसे पहले। कल इम्माद मैच देख के दिल चाह रहा था कि कूद के किसी तरह ग्राउंड पहुंच जाए। Bit frustrating, I think frustrated था, काफ़ी दिनों से आइसोलेशन है, obviously it is how it is, so जिस तरह आप कह रही हैं विकेट देख रहा था टीवी पे बैठ के तो थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन इसको कोई हल नहीं कर सकते। अच्छा मैच खेली मुल्तान ने बहुत अच्छा खेला, so I think इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम वी सी हाउ इट गोज़। अच्छा इमाद से वैसे हम ये पूछते चलें बिकॉज यू आर इन क्वारंटीन आइसोलेशन राइट नाउ। इमाद, कल लाला से भी हम बात कर रहे थे, माशाल्लाह ही वाज डूइंग फाइन, बोलने से अंदाज़ा हो रहा था। आपको भी सुनते हुए थोड़ी सी नेज़ल वॉइस आ रही है, लेकिन जनरली यू आर ओके? जी आई हैड नो सिम्टम्स, बट जो टेस्ट है, जो रिजल्ट है, आपको वो करना पड़ेगा आइसोलेशन। सो आई एम ऑलराइट, बिन ट्रेनिंग इन द रूम, माशाल्लाह फिट, बट 10 डेज हो गए, इंशाल्लाह एक और दिन है आज का, तो गुजर जाए। चलिए जी, गुड लक। आई होप कि आप फौरन जो है हमें मैदान पे दिखें मात, बिकॉज आपकी टीम को आपकी बहुत ज़रूरत है। शर्जील, सबसे पहले तो क्या हुआ कल? क्यों आप तो खेल रहे थे तेज़ मगर बाबर उतना तेज़ नहीं खेल सके और कराची किंग्स सिर्फ 124 रन बना सका? क्या बैटिंग दमदार नहीं हुई या पिच बहुत मुश्किल थी? देखें, किसी भी टूर्नामेंट का जो हमेशा पहला मैच होता है वो थोड़ा सा आपको 1-2 मैचेस लगते हैं थोड़ा सा अपने आप को सेट करने के लिए। और थोड़ी कंडीशंस की बात की जाए तो कंडीशंस इतनी आसान नहीं थी। जैसे टी20 गेम में जैसे एक पिचेस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो ज़रा अच्छी हों, दोनों के लिए सपोर्टिंग हो तो बड़ा एक अच्छा मैच होता है। जैसे आप लास्ट ईयर देख लें, टी20 मैचेस जो हमारे PSL के लास्ट ईयर हुए थे कराची में, तकरीबन 180-200 रन बन रहे थे और वो चेस भी हो रहे थे, तो वो बड़ी ज़बरदस्त पिचेस थी। होपफुली इंशाल्लाह, उम्मीद है कल पहला दिन था तो डे बाय डे बिल्कुल हमें अच्छी पिचेस आगे मिलेंगी इंशाल्लाह। तो कल का पिच थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प कर रहा था, थोड़ा सा स्लो पिच था, तो बॉलर्स ने उससे फ़ायदा उठाया। तो शर्जील, क्या कराची किंग्स के बैट्समैन ज़रा आपके साथ बाबर ओपन कर रहे थे, जिस वक्त आप बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली जब टिम डेविड का ओवर आया, आई थिंक काफ़ी रन आप उसमें बनाने में कामयाब हो गए थे। बाकी बैट्समैन क्या विकेट के पेस को रीड नहीं कर पाए थे या क्या हो गया था? बिकॉज हमने यही बात देखी कि कराची किंग्स के ज़्यादातर बैट्समैन, बिकॉज रन रेट का प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा था कि सब शॉट मारने के चक्कर में जो है वो आउट हुए। तो क्या मिस रीड कर गए विकेट को या पेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए? व्हाट वेंट रॉन्ग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको 1-2 मैच लगते हैं, थोड़ा सा आपका नया टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आपको फील लेना होता है। थोड़ा सा हम लोग अनलकी रहे कि हमारा स्टेडियम में मैच था और हम लोगों को एक दिन भी अंदर मेन स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं मिल सकी, तो उस तरह की फीलिंग कोई ले नहीं सका।
तो खैर ये पार्ट ऑफ गेम है, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस सोचना है कि इंशाल्लाह मीटिंग होगी तो सोचेंगे कि हमने आगे इसको मज़ीद बेहतर कैसे करना है। तो कल जो थोड़ा-सा पिच था वो बहुत थोड़ा-सा स्लो पिच था, स्पिनर्स को हेल्प कर रहा था, थोड़ा-सा होल्ड होके ब्रेक हो रहा था और फास्ट बॉलर्स जो स्लो वन कर रहे थे, जो अपनी वेरिएशंस कर रहे थे, उससे उनको हेल्प मिल रही थी। तो इस वजह से बॉल जो है ना बैट के ऊपर इतना अच्छे और मज़े से नहीं आ रहा था। बिल्कुल। इमाद, अगर एज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ कराची किंग्स मैं आपसे पूछूं कि कल अगर आपसे कहा जाए कि क्या क्या फ्लॉस थे और क्या क्या गलतियां आपको कल के मैच में दिखी, सो आप क्या कहेंगे? लुक, इट्स इजियर कि आप बाहर से मैच देख के गलतियां स्पॉट आउट कर लें और बताएं। आई थिंक क्रेडिट दूसरी टीम को भी देना चाहिए। मुल्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की। हम आखिरी 10 ओवर्स हमने थोड़े उस तरह रन्स नहीं बना सके जितने बनाने चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, पहला गेम होता है, पहला गेम ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आई थिंक हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त है। हैविंग सेड दैट, कंडीशंस जैसी भी हैं, आई थिंक एज अ प्रोफेशनल हम लोगों को अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। यू नेवर नो कि अब कैसी विकेट बने, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे शर्जील ने कहा बहुत ज़बरदस्त थी। अभी पहला मैच देखा, अभी एक मैच और है, कल का दोपहर का मैच है। तो आई थिंक विकेटें अच्छी होती जाएंगी या बुरी हो, आई थिंक आपको अडॉप्ट करना है, आपको उस तरह खेलना है जिस तरह विकेट की रिक्वायरमेंट है। वी हैव अ वेरी गुड टीम और इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम विल ट्राई आवर बेस्ट। और ज़ाहिर है कल के मैच में कराची किंग्स को मैच से पहले जो दोनों आई थिंक खुद हुए, आमिर हुए, उसके अलावा इमाद हुए, ये 8 ओवर्स जो कि एंड वी नो कि इमाद बहुत ही माइजरली बॉलिंग करते हैं और आमिर भी कोई बहुत ज़्यादा रन लीक करने वाले बॉलर्स में से नहीं है। उसका भी ज़ाहिर एक इम्पैक्ट तो कराची किंग्स के लिए कल हुआ है। बट वी आर होपफुल एज अ फैन ऑफ कराची किंग्स। आई मीन आई एम पर्सनली होपफुल। मैं देखें आज ब्लू में भी आया हूँ कि कराची किंग्स जो है दे विल कम बैक इन द फॉर्म इंशाल्लाह इन द अपकमिंग मैचेस। बट शर्जील, जब मैं कल मैच देखते हुए मैंने देखा कि दो जगह कहीं बाबर थोड़ा सा नाराज हुए जब रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो कंपैरेटिवली स्लो हुई। क्या शर्जील अभी भी आपकी फिटनेस पे इतनी बात हो रही है कि नहीं जी यू नीड टू बी मोर फिटर, बिकॉज कल ये लैप्स दिखा? क्योंकि अब मैं देखती हूँ, जब मैं पाकिस्तान टीम के हवाले से देखती हूँ तो बाबर उस चीज़ के आदी हो गए कि रिजवान के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और दोनों बहुत क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, बट कल ये कमी दिखी। नहीं, कल एक जगह पे था वो 2 रन हो सकते थे, वो उसमें मुझे जो है ना वो आगे से बॉलर आ गया था मेरे सामने, तो मुझे वो सही तरह से जज नहीं हुआ। तो बाबर और मैं माशाल्लाह से काफ़ी हम लोग साथ खेले, हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो कोशिश यही करेंगे कि थोड़ा सा रिस्की रन, थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ कि रिस्की रन ना हो। हाँ। तो क्योंकि रन आउट, अगर आपने रन आउट होकर अपनी विकेट थ्रो कर दी तो उससे टीम को बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल, मगर मैं एक चीज बाहर से देखते हुए एक चीज का अंदाजा होता है शर्जील, मुझे ऐसा लगता है कि दो डिफरेंट माइंडसेट के प्लेयर्स हैं आप लोग, क्योंकि आप ज़्यादा डिपेंड करते हैं बाउंड्रीज पे, आप ज़्यादा डिपेंड करते हैं बड़े शॉट मारने पे, बाबर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि क्लासिकल शॉट हो या फिर रनिंग बिटवीन द विकेट का मार्जिन मिल जाए। सो आपको लगता है दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज एक साथ कराची किंग्स के लिए ओपन कर रही हैं और ये आगे जाके कहीं मसला पड़ सकता है? मेरे ख्याल से अगर ये कुछ डिफरेंट होता तो आप स्टैट देख लें कि पीएसएल की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसमें सबसे ज्यादा रन किसके हैं। अगर आप देखें तो 800 प्लस रन हैं बाबर और मेरी पार्टनरशिप के। अगर ये चीज हमारी मैच नहीं करती तो शायद हम लोग ये अचीव नहीं कर पाते। हमारी 800 रन से ऊपर की पार्टनरशिप है पीएसएल हिस्ट्री में हमारी। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज है। और जो आपने बात की दूसरी रनिंग बिटवीन द विकेट की, वो उसको बिल्कुल हम देख के करेंगे बिल्कुल। और कोशिश यही है कि रिस्की रन ना लिया जाए। अगर रन आउट से विकेट थ्रो कर दी, मेरा नुकसान तो है, उसमें बाबर भी आउट हो सकता है, उसमें टीम को नुकसान होगा ज़्यादा। अच्छा, हमारे पास दोनों जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनको थोड़ा फिटनेस के हवाले से हमेशा कुछ क्वेश्चन मार्क्स रेस किए जा रहे हैं। इमाद, यू हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन योर फिटनेस। शर्जील पे भी हम ज़रा ये सवाल इस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, बिकॉज आजकल मॉडर्न क्रिकेट में देखिए दो माइंडसेट हैं। एक तो वो जो पुराना माइंडसेट, एक जो कहता है कि यार वो यो टेस्ट करा लो, कुछ भी करा लो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स योर परफॉर्मेंस ऑन द क्रिकेट फील्ड, दैट रियली मैटर्स। इमाद, आपको भी फिटनेस के हवाले से बहुत क्रिटिसिज्म का एक ज़माने में निशाना बनाया गया है। सो हाउ डू यू काउंटर दैट? लाइक वाकई आई मीन डाइटिंग पे आ जाते हैं, वेट लॉस की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, या आप कहते हैं यार आई एम व्हाट आई एम, मैं जैसी क्रिकेट खेलता हूँ मैं वैसे ही खेलता हूँ? सो व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड, दिमाग में क्या चलता है? लुक, मुझे तो 1.5 ईयर नी का इशू था। और जो क्रिकेट खेले हैं, जिनको नी की तकलीफ हुई है, उन्हें पता है कि नी का इशू क्या होता है। आई थिंक वो मैंने ओवरकम किया है बहुत मुश्किल से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई पेन नहीं है। तो इसी को देखते हुए जब भी लास्ट टाइम जो भी फिटनेस
टेस्ट हुए मैंने कन्विंसिंगली क्लियर किए, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लिए उसमें। फिटनेस नॉट एन इशू एनी मोर। और हैविंग सेड दैट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डाइट ज़रूरी है, जिम ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है। सो आई बीन डूइंग इट रेगुलरली नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये पता है कि अब फिटनेस से कोई इशू नहीं बनेगा अनलेस कोई इंजरी हो जाए। यो टेस्ट हो गया या कोई भी आपके टेस्ट हो, मैं कन्विंसिंगली क्लियर करता हूँ। और आप कोई नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल जब आपकी फिटनेस उस मेयार में नहीं होगी तो आपको क्रिटिसिज्म जो है सुनना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। और एक और भी ऐसी चीज़ है, समटाइम्स कुछ प्लेयर होते हैं जो मैच विनर होते हैं। अब शर्जील की आप बात करते हैं या और भी प्लेयर्स हैं काफ़ी जिनकी आप बात करते हैं। देखिए ऑन द फील्ड जो T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, फॉर मी इफ ही स्कोर्स 50 ऑफ 20 बॉल्स, आई डोंट माइंड वेदर ही इज रनिंग और नॉट। दैट्स माय थ्योरी। बहुत लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे। मैच विनर जो होते हैं वो मैच विनर ही रहते हैं। और अगर आप 10 में से 3 मैच भी जिता दें इस तरह के, तो ये रेशियो बहुत ज़बरदस्त होता है सिंगल हैंडेडली जिताना। सो आई विल ऑलवेज बैक अ प्लेयर हु हैज मोर स्किल्स देन फिटनेस। बिल्कुल, स्किल्स जो हैं जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे एक फिट प्लेयर हो और उसके पास स्किल्स ना हो तो क्या फ़ायदा। बट ये कि दोनों का जो है वो कहते हैं ना, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है और मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है। बट शर्जील, जब मैच शुरू होने से पहले पहला मैच होता है, आप ज़्यादा डिसाइड नहीं करते, यू डोंट डिस्कस मच, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कैंप में ये बात हो रही होती है कि हाँ जी टॉस जो है वो जाहिर सी बात है हम बैटिंग कर रहे हैं, टॉस मुल्तान सुल्तान ने जीत लिया है, सो ये टारगेट जहन में रख के शुरू करते हैं बारी। ऐसी कोई डिस्कशन हुई थी बिफोर स्टार्टिंग द मैच? नहीं, जब तक आप पिच के ऊपर जाके खेलते नहीं हैं तो आप टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके जहन में T20 आता है कि तो आपके जहन में पहली बात ये आती है कि आपका 160 से 170 मिनिमम होना चाहिए। लेकिन जब आप अंदर जाके कंडीशन देखते हैं, जब आप पिच के ऊपर खेलते हैं, तो फिर हम वहाँ से आइडिया लगाते हैं कि इस पिच पे कितना रन होने चाहिए। तो कल मेरी और बाबर की यही बात हो रही थी कि जैसा हमने स्टार्ट किया, शुरू में हम लोग थोड़ा सा आराम से खेल रहे थे और कंडीशन जैसी थी, तो हमारा प्लान यही था कि हम इंशाल्लाह अगर इस पे 145 से 150 इंशाल्लाह अगर हम इस पे कर लेते हैं तो हम इसको बिल्कुल डिफेंड करते हैं। तो यही बात हो रही थी मेरी और बाबर की, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लंबा लेके जा रहे थे। बस अनफॉर्चुनेटली आखिरी के जो 10 ओवर्स थे उसमें हमारी विकेट उसमें थ्रो हुई, तो हम उसको फिर कैरी ऑन नहीं कर सके। अच्छा इमाद, यू बिन अ कैप्टन ऑफ कराची किंग्स। आई थिंक अगर मैं गलती में ना हूँ PSL 3 से आप कप्तान बने थे और PSL 6 तक रहे हैं, तो ज़ाहिर है कैप्टनसी आपकी इंस्टिंक्ट में है ये बात। कल रिजवान जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, रिजवान ने अपने आप को जिस तरह लेग साइड पे एक out of nowhere he just picks the ball और he hits them for 6 और बाउंड्री। इनको कंट्रोल कैसे करना है रिजवान को, अगर मैं एज अ कैप्टन हैट आपको इस वक्त पहनाऊं? बिकॉज माशाल्लाह देखें पाकिस्तान के लिए रन करते हैं तो हमें तो बड़ी खुशी होती है वो, लेकिन जब वो आप उनकी PSL में मुखालिफ टीम में होते हैं कुछ प्लानिंग क्या? क्योंकि अभी आप इनको एक और मैच भी खेलना है आपको, एंड होपफुली एंड वी रियली होप कि आप प्ले ऑफ्स में भी इनके साथ कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे खेल रहे होंगे। हाउ टू कैच रिजवान, कैसे पकड़ना है इनको? Look, Rizwan has proved like 90% of criticism जो उन पे हुई है पिछले 1-1.5 साल में। इवन काफ़ी लोग इससे मेरे से मिलाते हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये चलो अच्छी चीज़ है मेरी वजह से अगर कोई सुपरस्टार बन गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रिजवान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है। जो उसने इम्प्रूवमेंट की है अपनी बैटिंग में, अपनी स्किल्स में, आई थिंक दुनिया में बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनको अल्लाह ताला इतनी इज्जत देता है और वो इस तरह खेलते हैं। सो जितनी इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है, ग्राउंड के चारों तरफ मारते हैं, सिर्फ लेग साइडिश नहीं है। आई थिंक ऑफ साइड भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। जिस कैलिबर की क्रिकेट, जिस कंडीशन में भी आप उसे खिला लें वो रन्स कर रहा है, और जिस तरह भी आप उसे क्रिटिसाइज करें वो उसका ऑपोजिट करके आपको देता है। सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और टैकल करना मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, यस प्लान्स होते हैं हर टीम के। आई थिंक हमारे भी प्लान होंगे लास्ट गेम के। सो जो नेक्स्ट गेम आएगा इंशाल्लाह हम डिफरेंट तरीके से टैकल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दो 3-4 चीज़ें सकता हूँ, लेकिन मैच बाय मैच चलना होता है, कंडीशंस देख के करना होता है। रिजवान एक खतरनाक प्लेयर है और जिस तरह वो भर के सामने आ रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। नहीं, बट इमाद एक चीज़ अभी आपने बोली, मैं ज़रा उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती हूँ। आपसे मिलाते हैं मतलब मुझे उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। मिलाते इसलिए कि जब वो कराची किंग्स में बाहर बैठा हुआ था तो मैं
वो वाहिद बंदा था जिसने कहा था कि रिजवान की जगह टॉप ऑर्डर में बनती है, रिजवान की नीचे जगह नहीं बनती। और लोगों ने इसको गलत समझा कि रिजवान को मैच नहीं खिलाते और स्टफ लाइक दिस, लेकिन मैं भी हमेशा फैन रिजवान का यही था कि रिजवान ऊपर खेले। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी टीम थी उस टाइम पे, उसमें शर्जील और बाबर खेलते थे ओपन, तो रिजवान की जगह नहीं बनती थी। और रिजवान की जहां पे भी जगह बनती थी, जो मेरी सोच थी, वो ऊपर वाले नंबरों में बनती थी, और जो कि उसने प्रूव करके दिखाया। और जिस तरह वो ऊपर वाले नंबर्स पे खेल रहा है, आई थिंक वो किसी भी टीम में अब जाके किसी भी दुनिया की टीम में जाके वो ओपन कर सकता है। बिल्कुल, और बहुत मतलब ज़रूरी था जिस तरह चेंज आया। मतलब एक कोट मुझे सौरव गांगुली की बहुत अच्छी तरह याद है कि वो उनका कहना यही था कि प्लेयर्स जो बनते हैं वो टॉप ऑर्डर में बनते हैं। MS धोनी के लिए ही सेड दैट। सो वाकई जिस तरह रिजवान में चेंज आया वो तो सबको विजिबल है। शर्जील, अगर जो है वसीम अकरम की नॉन प्रेजेंस की मैं बात करूं, कैंप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वसीम अकरम की, बिकॉज जिस तरह वसीम भाई होते हैं कैंप में, जिस तरह जो है हाइप अप होते हैं, बैक कर रहे होते हैं टीम को। इस वक्त वो क्योंकि टीम के साथ नहीं है, यही कोरोना के इश्यूज की वजह से, क्या कल थोड़ा सा लगा ऐसा, कहीं उनकी कमी आपको महसूस हुई? जी बिल्कुल, वसीम भाई का एक इतना बड़ा नाम है तो वो हमेशा से ही हमारे साथ होते हैं। तो हम इस बार भी हमने जब शुरू में हमने कैंप किया बबल में आने से पहले, तो वसीम भाई उसमें हमारे साथ थे बिल्कुल। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि कोविड हमारे साथ है, तो हमें उससे भी लड़ना है और हमें अपनी चीज़ें भी देखनी है। बिल्कुल वसीम भाई की प्रेजेंस ना होने से फ़र्क पड़ा है, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वसीम भाई जल्दी हमें ज्वाइन करें और बिल्कुल हमारे साथ हों। तो हमें भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर आपके पास पीछे कितना एक्सपीरियंस, इतना बड़ा नाम, एक लेजेंड आपके साथ हैं, तो उससे भी हमारा ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है। बिल्कुल, और वो कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है, वसीम अकरम जब हों कैंप में तो फिर तो जाहिर सी बात है होना ही चाहिए उनकी प्रेजेंस से। बट हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, बट ब्रेक से जब वापस आएंगे मात से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, मोहम्मद इलियास के ऊपर बहुत बात हो रही है, क्यों सिर्फ एक ओवर करवाया गया? एक ओवर दे के उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। कोई क्या इंजरी का इशू हो गया, कोई मसला हुआ, उनसे और ओवर क्यों नहीं करवाए गए? बट ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करें। And welcome back to Game Set Match in conversation with इमाद वसीम एंड शर्जील खान। और डिस्कशन हमारी हो रही है जो कल मैच हुआ उसके हवाले से, फिर आज जो मैच होगा उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी, जब पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे। बट बिफोर दैट, क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, आज स्टेडियम में क्या मौका है, कौन कौन पहुंच गया है, क्या टीम्स पहुंची है कि नहीं पहुंची, ये सारी अपडेट देने के लिए हमारे कोरेस्पॉन्डेंट खिजर आजम वहां पे मौजूद हैं। सो खिजर से जानते हैं, खिजर क्या टीम्स पहुंच चुकी हैं स्टेडियम? जी बिल्कुल सवेरा, आपसे कुछ देर कबल दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच चुकी हैं, और जिस तरह हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, कराची और लाहौर का मैच बड़ा तगड़ा होगा, मगर जो कोयटा और पेशावर का मैच होता है यकीनन वो बहुत ज़्यादा तगड़ा मैच होता है। और यही देखने में आया कि 3 से 4 से 5 मैचेस ऐसे हैं कि जो लास्ट बॉल पर जाकर जिनका फैसला हुआ है। मगर यहाँ पर जो सवालात उठ रहे हैं कि अब पेशावर की तरफ से ओपन कौन करेगा, कामरान अकमल और जज़ई जो है वो नहीं खेल पाएंगे। इसी तरह जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की साइड है वहाँ लाला जो है वो नहीं खेल पाएंगे, और कामरान उमर अकमल के हवाले से ये इतलात है कि सरफराज ने आज बात की, उन्होंने कहा कि वो फिट हैं, उनको खिलाने ना खिलाने का फ़ैसला शाम में किया जाएगा। तो ये तमाम तर सवालात हैं जो कि रेज़ हो रहे हैं, और अब यकीनन 2 क्रिकेटर्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं एक फ्रेंचाइज के। तो अब जो टीम की सिलेक्शन है उसमें प्लेइंग कंडीशन और परफॉर्मेंस के साथ साथ जो कोविड का सिनेरियो है वो बड़ा अपना अमल दखल कर रहा है। हमने लास्ट ईयर भी देखा स्क्वाड जो है वो शफल होते रहे। इस टूर्नामेंट के आगाज़ से ही हमने देखा कि जो है वो कोविड ने अपने असरात दिखाए, तो कोई खिलाड़ी इन कोई खिलाड़ी आउट।
मगर यहाँ पर हमें एक चीज़ को जिसको हमें पॉइंट आउट करना होगा कि इस सिनेरियो में बहुत से ऐसे इमर्जिंग क्रिकेटर्स होते हैं जो कि बहुत अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए, टीम के साथ होते हैं। ये दोनों टीमें कराची में बड़ी पॉपुलर हैं। कोयटा को तो अक्सर कहते हैं जी कराची की ये सेकंड टीम है, बड़ी पॉपुलर है, बड़ा स्टेडियम में सपोर्ट करते हैं। आपके पीछे एक मुझे तमाशाई नज़र आ रहे हैं जो बड़ा ही माशाल्लाह खूबसूरत सी सिंधी टोपी में इस वक्त हैं और पाकिस्तान का झंडा हाथ में लिए। मैं ज़रा इनसे बात पूछें, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हर मैच में चाहे पीएसएल के मैचेस हों या पाकिस्तान टीम के मैचेस हों, बड़े सज धन के आते हैं और सिंधी टोपी, सिंधी अजरक के साथ पाकिस्तानी फ्लैग इनके जिस्म पर भी होता है और हाथ में भी उठाया होता है। क्या कहेंगे, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? आज आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मामा कृपाक सिंह, मेरा ताल्लुक सिंध पाकिस्तान से है। तो मैं तो पीएसएल को सपोर्ट करूंगा, पाकिस्तान करूंगा और दोनों टीम अपनी है, 6 की 6 अपनी है। जो अच्छा खेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। आज का मैच है कोयटा और पेशावर, तो किस टीम के साथ हैं आज आप? मैं तो पाकिस्तान के साथ हूँ। कोयटा जीते या पेशावर जीते तो जीत मेरे पाकिस्तान की है, जीत मेरे पीएसएल की है। कल की टीम में कल किसके मैच में किसको सपोर्ट कर रहे थे? देखा जाए तो मेरी टीम में दोनों पाकिस्तान की है और देखा जाए तो कराची किंग भी टीम अच्छी ये है। पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ये मिस्टर पाकिस्तान, जबरदस्त, ग्रेट। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के ये सपोर्टर हैं और पाकिस्तान मतलब ग्लासेस भी उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के लगाए हुए थे। तो फैन फॉलोइंग तो बहुत भरपूर है, शदीद फैन फॉलोइंग है। खैर, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इमाद से पूछना था एक सवाल और आप लोगों को मैंने बताया भी था। इमाद, मोहम्मद इलियास की जब हम बात करें तो मोहम्मद इलियास को कल सिर्फ 1 ओवर करवाया गया। अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, 2 रन सिर्फ उन्होंने दिए, 1 विकेट हासिल की। क्या ऐसी वजह बनी कि दूसरा ओवर नहीं करवाया गया? कोई वाज देयर एनी इशू? देखिए, ऑन ग्राउंड कैप्टन का डिसीजन है और कोच और कैप्टन मिलके वो डिसीजन करते हैं। मैं तो यहाँ रूम में बैठा था, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा है। कैप्टन ही आपको बता सकते हैं कि समटाइम्स कैप्टन के पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं कि वो ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस करता है विकेट लेने के लिए। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। कैप्टन या कोच ही आपको सही बता सकता है, या शर्जील वहाँ खेल रहा था अंदर तो शर्जील को शायद ज़्यादा पता हो। इमाद, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ज़रा पुट फॉरवर्ड करना चाहूँगा और दैट इज़ अबाउट द बैलेंस ऑफ कराची किंग्स। अगर हम टीम की बात करें, देखिए आमिर इम्पॉर्टेंट बॉलर, वेरी एक्सपीरियंस बॉलर, और अगर हम पहले 4 सीज़न देखें पाकिस्तान सुपर लीग के तो आप लोगों के लिए बड़े क्रिटिकल वो बॉलर साबित हुए। लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम से निकले हैं तो हमने उनकी डिप इन द फॉर्म पीएसएल में भी देखा है। मैं अभी उनके स्टैट्स चेक कर रहा था, पिछले 22 मैचेस में पीएसएल में ही गॉट 15 विकेट्स ओनली, आई थिंक एट एन एवरेज ऑफ 52 और 42 ऐसे ही कोई है, जो कि T20 में इतना कोई सपोर्टिव नहीं होता। अगर हम आपकी फॉरेन पिक्स भी कराची किंग्स की देखते हैं तो ऑफ कोर्स लुइस ग्रेगरी एक जाना पहचाना नाम है। कल आपने एक अनकैप्ड इंग्लिश प्लेयर को भी जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया। आर यू कंफर्टेबल, एटलीस्ट द व्यूअर्स, अगर मैं देखूँ, मैं कुछ क्रिटिक्स से भी बात करूँ तो उनको लगता है कि कराची किंग्स के कुछ टीम का बैलेंस अगर आप कंपेयर करें बाकी और टीमों के साथ तो वो इतना अच्छा नहीं है। आपका क्या कहना है इस चीज़ के हवाले से? आर यू सेटिस्फाइड एज द एक्स कैप्टन टीम के बैलेंस से? आप तो बड़ी मुश्किल जगह पे मुझे फंसा रहे हैं। देखे जो भी सिलेक्शन है, जो भी पिक है, वो सारे थिंक टैंक बैठते हैं, कैप्टन होता है आपका, सारे बैठ के ये फैसला करते हैं। और ऑब्वियसली बात है, पहला मैच है, पहले मैच के बाद इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। ऑन पेपर जो भी आपकी टीम हो, जो इफेक्टिवनेस ग्राउंड के अंदर होती है वो तो आपको थोड़े मैचों बाद पता लग जाएगी। और जो भी कॉम्बिनेशन है, हमें उस कॉम्बिनेशन से ही जीतना है और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम इस टूर्नामेंट में डीप जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखें, मैं एक्स कैप्टन हूँ या कैप्टन हूँ या मैं एज अ कोच या एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ, इतना जॉब के जो बेहतर हो फ्रेंचाइज के लिए। मैं पहले साल से कराची किंग्स से खेल रहा हूँ। आई ओन दिस टीम, आई लाइक ओन इन अ सेंस के ओनर तो सलमान भाई है, बट बाकी क्योंकि मैं इतने साल मैंने कैप्टनसी की है, बिल्कुल ये मेरी टीम है और बिल्कुल, और मैं मेजर पार्ट हूँ इस फ्रेंचाइज का। सो जो भी हमने सिलेक्शन की है वो हमने चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए की है। ये किसी एक का डिसीजन नहीं होता। जब मैं कैप्टन था तो सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं था कि प्लेयर्स कौन से पिक करने। आई थिंक कोचिंग से लेके वसीम भाई से लेके सलमान भाई से लेके सारे बैठ के इसको डिसाइड करते हैं। और बड़े नाम होना जरूरी नहीं होता, काम निकलवाना चाहिए। सो मुझे बहुत यकीन है कि हम आगे मैचेस में जाके हैविंग सेट द कंडीशंस का पता नहीं अभी क्या होता है, और
लेकिन इसी तरह की कंडीशंस रही तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, इन कंडीशंस पे अच्छा खेलेगी। इमाद बट फिर इसी के साथ कंटिन्यूटी में एक और मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप कंटिन्यूटी में कराची किंग्स के साथ रहे हैं, रेगुलरिटी में रहे हैं। कितना मुश्किल था इस डिसीजन को एक्सेप्ट करना कि अब आप बाबर के अंडर खेलेंगे और बाबर कैप्टनसी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। प्रोफेशनल जो प्लेयर होते हैं, प्रोफेशनल किसी भी चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे आप लोगों की फील्ड हो, आई थिंक आपको आपका काम आना चाहिए। मेरा काम है परफॉर्म करना। एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टनसी भी होती है, एंजॉय करता हूँ, बहुत एंजॉय किया मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी कैप्टनसी की है जिस टीमों में। सो बाबर पाकिस्तान टीम का कप्तान है, जिस तरह वो कैप्टनसी कर रहा है फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ, आई थिंक ही इज बीन सुपर्ब। और उसने जिस तरह कैप्टनसी इंप्रूव किया है, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इस फ्रेंचाइज को लेके वो बहुत आगे जाएगा। और मैं बिल्कुल उसके सपोर्ट के लिए हाजिर हूँ। जहाँ पे भी मैं पाकिस्तान टीम में भी उसको मशवरे देता हूँ, चाहे उसे चाहिए हो ना चाहिए हो। हम लोगों की आदत ये है कि जो समझ आती है जाके बता दो कप्तान को। सो कराची किंग्स में भी चाहे समझ आए ना, मैं जाके बताऊंगा कि यार इस तरह करना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस बहुत इजी चीज होती है। अगर आपको पता हो कि आपकी जॉब एज अ प्लेयर है या एज अ कोच है, जो भी है आपकी जॉब, आपको अपनी जॉब पहले पूरी करनी है, उसके बाद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये ओनर का डिसीजन होता है और थिंक टैंक का होता है। मेरा खुद का डिसीजन, मुझसे भी पूछा गया, ये नहीं कि मुझे कह दिया गया नहीं करनी, मुझसे खुद पूछा गया पहले। सो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे ओनर समेत वसीम भाई सारे। सो इट वाज यूनैनिमस डिसीजन और वी आर प्राउड ऑफ इट। शर्जील, आपसे अब मुश्किल सवालात का अगर सिलसिला चल रहा है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। हर प्लेयर जो अपनी प्लेइंग एज में होता है, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया हुआ होता, और वो कहता है ना फ्रीलांस प्लेयर नहीं बनता जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहता है। वो जब भी अपनी लोकल लीग या किसी भी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा होता है, उसके जहन में यही ख्याल होता है कि मैं परफॉर्म करूँगा बिकॉज वन डे आई हैव टू गेट सेलेक्टेड फॉर माई नेशनल क्रिकेट टीम। मुझे अपनी कौमी टीम के लिए खेलना है। शर्जील, आप वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स में शामिल थे, अचानक आपका नाम जो है वो उससे गायब हो गया, निकल गया, मच टू अ डिसमे टू ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग उसमें शायद खुश नहीं थे उस डिसीजन से। अब जब आप खेल रहे हैं, कल आप यू केम वेरी क्लोज टू स्कोरिंग द फर्स्ट 50 ऑफ द टूर्नामेंट, माशाल्लाह यू लुक्ड इन गुड टच एंड ऑल। क्या डिसअपॉइंटमेंट या थोड़ा बहुत दिल दुखता है आपका इस बात का कि मैं इतनी परफॉर्मेंस तो दिखा दूंगा, लेकिन क्या मैं पाकिस्तान के लिए खेल पाऊंगा या नहीं? थोड़ा सा आई नो इमोशनल सवाल है, शायद मुश्किल भी लगे, लेकिन आपके फैंस जानना चाहेंगे इसका जवाब। देखें, इसमें कोई इतना इमोशनल और वो नहीं है। देखें, हमेशा से मेरी तो यही कोशिश होती है कि बंदा, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान से खेले। और दूसरी चीज़ यही कि मैं हमेशा से अपने छोटे छोटे टारगेट बनाता हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो PSL हो, या वो पाकिस्तान टीम में मैं खेल रहा हूँ। तो हमेशा से मेरा टारगेट होता है कि जो भी मैं टूर्नामेंट खेलूँ, मैं पहले उसको फोकस करूँ। तो लास्ट ईयर मैंने PSL खेल के ही पाकिस्तान टीम में कमबैक किया था। तो बिल्कुल जहन में चीज़ होती है कि मैं अच्छा खेलूँ और अपनी टीम को मैचेस जिताऊँ। तो इस दफ़ा भी मेरी बस यही कोशिश है और यही मेरा टारगेट है कि अभी ये मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है PSL का, इसमें मैं अच्छी परफॉर्मेंस करूं और ऐसी परफॉर्मेंस करूं कि उस परफॉर्मेंस से मेरी कराची किंग की टीम को फ़ायदा हो और हम इसमें मैचेस जीतें। कोशिश यही है, यहाँ पे 6 की 6 टीमें अच्छी हैं, सब लोग टूर्नामेंट जीतने आए हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि हम लोग अच्छा खेलें और टूर्नामेंट जीतें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे बिल्कुल। और ये टूर्नामेंट मेरा फोकस है कि पहले इंशाल्लाह ये मैं PSL अच्छा खेलूं। अगर इंशाल्लाह अच्छा खेलता हूं तो आगे जो अल्लाह की मर्जी होगी, जो नसीब में होगा वही मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और बिल्कुल इसी पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो आप कायम करें अपनी और कंटिन्यूटी में उसी तरह परफॉर्मेंस करें। मगर इमाद, अगला मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ होना है कराची किंग्स का, विच मींस बड़ा डिवाइड होता है। जब मैं कराची की आवाम की बात करती हूँ, कराची के फैंस की बात करती हूँ, सो कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर का मुकाबला होना है दोपहर में जो खेला जाएगा। सो कैसे, क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप भी अवेलेबल हो जाएंगे शायद उस मैच के लिए? जी, होपफुली कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव आया तो अवेलेबल हो जाऊंगा। दुआ यही कर रहा हूँ, 10 दिन हो गए और आपको पता आइसोलेशन इज द हार्डेस्ट पार्ट स्पोर्ट्समैन के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, दिस इज व्हाट इट इज।
देखें, हम लोग बहुत ज़्यादा हमने प्रिपरेशन की थी आने से पहले भी, और हमारा कैंप पहले लग गया था। और जिस तरह लड़के जिस तरह जेलिन होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि पहला पहला मैच जैसे जेलिन नहीं होते, क्योंकि आपके पास टूर्नामेंट से पहले भी 2-3 दिन थे जिसमें प्रैक्टिसेस हुई हैं। सो जिस तरह मैच जाता जाएगा उस तरह जेलिन होते जाएंगे। आई थिंक कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ इंशाल्लाह जाएंगे, कोशिश करेंगे कि सारे लड़के अवेलेबल हों। आमिर की इंजरी है, आपको पता है कितना मेन वेपन है हमारे लिए। और आपने सवाल किया था आमिर का, जो उनकी परफॉर्मेंस टिप हुई थी, मैं वो आपसे बात करना ही भूल गया इस बारे में। तो आपने इकोनॉमी देखी है कि आमिर की इकोनॉमी जी, क्या जी, है इन मैचेस में? Yeah, economy is on the better side. Yeah. सो इन T20 क्रिकेट आई नो समटाइम्स विकेट्स मिलते हैं, समटाइम्स नहीं मिलते। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह हम पिछले जब भी PSL खेले, जितना भी कुछ किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम शर्जील, बाबर, आमिर की वजह से जीते भी हैं। और इन्होंने ही हमें कुछ ऐसे मैचेस जिताए हैं कि स्किल की वजह से ही, इनकी वजह से हम मैचेस जीते हैं। तो उसकी क्रिकेट में कोई डाउट नहीं है, उसकी स्किल्स में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, विकेट्स कभी कभी नहीं मिलते आपको, समटाइम्स डेथ ओवर्स में 2-2, 3-3 विकेट्स मिल जाते हैं। समटाइम्स वो 12 रन बचा लेता है, 8 रन बचा लेता है। सो आई थिंक एबिलिटी, बेस्ट बॉलर दुनिया का ऐसे नहीं रहा, और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर दुनिया का मैं अभी भी कहता हूँ कि जिस भी लीग में वो जाता है, दुनिया सारी टीमें उसे फर्स्ट चॉइस पिक करती हैं। सो देयर इज समथिंग इन हिम जो उसे पिक करती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट देना पर्सनल उसका डिसीजन था, और एज अ फ्रेंड आई शुड सपोर्ट हिज डिसीजन, आई ऑलवेज डिड। और जो भी उसका डिसीजन था, जिस तरह भी वो क्रिकेट, अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिकेट एंजॉय करनी चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। ठीक है, ब्रेड एंड बटर है, बट ये लाइफ नहीं है। लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप मेंटली रिलैक्स ना हो और आप मैचेस खेलते जाएं तो वो और बर्डन होता है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। सो दैट इज हिज डिसीजन, बट आई स्टिल बिलीव ही इज वन ऑफ द बेटर बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड इन वर्ल्ड। बिल्कुल। शर्जील, पीटर मोर्स आपके अब नए कोच जो सामने आए हैं, इससे पहले अगर मैं जिस वक्त चैंपियन बनी कराची किंग्स, जाहिर सी बात है डीन जोन्स एक इमोशन था कराची किंग्स के साथ, जिसने पुश किया कराची किंग्स को और जीत तक लेकर गए। उसके बाद सीज़न 6 में गिब्स भी हिस्सा बने, वसीम भाई ने भी कोचिंग की जब डीन जोन्स हमारे साथ नहीं थे। तो अब पीटर मोर्स एक नया नाम आप लोगों के सर्किट में, अभी तक किस तरह की बॉन्डिंग हुई है टोटली टीम की? नहीं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है, और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो वहाँ काउंटी में भी कोचिंग करते हैं, वो इंग्लैंड नेशनल टीम के साथ भी वो रह चुके हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। और एक बड़ा अच्छा एडिशन है हमारे लिए कोचेस का, उनके लिए। और बाकी आपने बात की डीन जोन्स की, उनके साथ तो काफ़ी एक पुराना रिलेशन था, PSL 1 से ही उनके साथ था। तो वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कोच थे, जो उनकी मोटिवेशन होती थी बहुत ही एक डिफरेंट थी डीनो की। तो अब यहाँ से भी ये बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं ये पीटर भी हमें। तो अभी जैसे जैसे टाइम इनके साथ गुजारते जाएंगे, अभी तो एक मैच हुआ है, पहले बस 4-5 दिन का कैंप हमने साथ किया है, तो इंशाल्लाह उनसे और भी चीज़ें सीखेंगे। काफ़ी उनसे भी डिस्कशन हुई है, अभी और चीज़ें भी करनी है, तो अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह। सवेरा, हमारे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का पीटर मूर्स ना बहुत फेवरेट आदमी है। जहां आया पाकिस्तान के नए हेड कोच आने वाले हैं, किसी को जो ना पीटर मूर्स का नाम आ गया। पीटर मूर्स जो है वो पाकिस्तान के नए, हम ब्रेकिंग न्यूज़ ला रहे हैं आपके लिए। अच्छा, वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास एक है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला है। पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड हैज चोजन टू फील्ड फर्स्ट। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की क़यादत जो कर रहे हैं कासिम अकरम कर रहे हैं, हु इज अ कराची किंग्स स्क्वाड बाय द वे, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह करे जीत जाए आगे जाके। तो उसके बाद ये इनको अवेलेबल होंगे अ वेरी गुड यंग बडिंग टैलेंट कासिम अकरम, विदाउट डाउट। बिल्कुल, और कासिम अकरम जो है वो कराची किंग्स में भी होंगे। जाते जाते माँ, जल्दी से आपसे एक सवाल, कौन सी टीम से कराची किंग्स को आपको लगता है सबसे ज्यादा खतरा है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम, स्क्वाड कौन सी टीम का स्ट्रॉन्ग लगता है? सारे मुश्किल सवाल मेरे भी। पहले सब टीमों के मैच हो जाने दो, उसके बाद ही जवाब दूंगा। अभी तो मुल्तान की अच्छी टीम लग रही है। हाँ। देखें,
अभी सारी टीमों के मैच हो तो उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड के बाद इंटरव्यू करेंगे ना, फिर बताऊंगा। सही। ठीक है जी, फर्स्ट दोबारा राउंड के बुलाएंगे, बाद दोबारा मतलब इमाद यहाँ पे कमिट करें कि इमाद वापस आएंगे, बट थैंक यू इमाद और शर्जीर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you guys, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड यहाँ पे हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, गेम सेट मैच पे यहाँ टाइम खत्म हो गया है। सो यहाँ पे बस वाइंड अप करते हैं। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, Adil Azhar signing off as well. ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।